ठीक है बहू, ठीक है, आराम से जाना, टेंशन मत लेना घर का। अरे गुल्लू, आप बताए नहीं, अचानक आ गए आप। ये मेरा घर है, आने से पहले क्या मैं बताते रहूं? कौन है आप? इस घर की मालकिन है, बहू है, बहू बनकर ही रही है। ये नहीं ननद आई है तो थोड़ा नाश्ता वास्ता पूछ ले, करवा ले। तो नहीं, ननद आए चाहे कोई और आए, मुझे तो निकलना है तो निकलना है। महारानी बैग उठाकर चल पड़ी। गुल्लू, आपको पता है ना कि इस टाइम मुझे काम पर जाना पड़ता है। नाश्ता खाना सब तो मैं बना दी हूँ। चाहिए माँ के साथ बैठिए, खाना पीना खाइए, नाश्ता कीजिए, माँ की भी कंपनी मिल जाएगी। हटिए यहाँ से, बड़ा है भाषण देने वाले। आपको जो काम है करने जाइए, आपको कौन रोक रहा है? देखिए माँ, देखिए कैसे भाभी ऐड कर गई। मैं तो सब देख ही रही हूँ गुल्लू, आओ बैठो। क्या बैठूं माँ? आते के साथ ही तो दिमाग खराब कर दी भाभी। अरे बैठ बेटा, बैठ बैठ, तुम बैठ। गुल्लू, तुम्हारी भाभी सारे नाश्ता चाय खाना सब बना कर गई है। ये लो, चाय तो पड़ा हुआ है, पिएगी तो पियो, और पानी भी सामने रखा हुआ है। माँ, तुम कितनी भोली है। ऐसे भोली बनेगी बहू के सामने तो कैसे तुम्हारा जिंदगी चलेगा? अरे बेटा, क्या गलत कर रही है तुम्हारी भाभी मेरे साथ? तुम्हें तो कुछ दिखता नहीं है। अरे छोड़ो बेटा छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। मेरे नाती नतनी को क्यों नहीं लाई, अकेले आ गई तुम? नहीं नहीं माँ, वो लोग आना ही नहीं चाहते हैं। बोलते हैं कि वहाँ घर पर खेलने के लिए कोई मेरे साथ है ही नहीं है, तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँ? और वैसे भी मेरी सासू माँ अकेले ही थी, तो मैं सोची अकेले बोर ही होंगे, इसलिए मैं बच्चे को भी छोड़ दी। और बेटा, दामाद जी, तुम्हारी सास, तुम्हारे ससुर जी, देवर सब कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। लेकिन माँ, तुम्हारे दामाद जी है ना, जरूरत से ज्यादा ही कंजूस हैं। कुछ भी मैं मांगती हूँ ना, मुझे नहीं देते हैं। ना मेरी सास कुछ खरीदने देती है, और एक मेरे हस्बैंड है, उनसे मैं कुछ जरूरत के लिए पैसे भी मांगती हूँ तो भी पूरी हिसाब लेते हैं कि कहाँ कहाँ तुमने खर्च की, सारे हिसाब दो। भिखमंगों के जैसे उनके सामने हाथ फैलाने के बाद भी 1 रुपया ज्यादा देंगे नहीं। यही सब बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता है माँ। पता नहीं कैसा कैसा घर में मेरी शादी कर दी तुमने। एक भाभी है, उनको तो यहाँ ऐश मौज वाला जिंदगी मिला हुआ है। जितना चाहती है उतना महारानी खर्च करती है, जितना चाहती है उतना का शॉपिंग करती है। ऐसी मेरी किस्मत कहाँ है माँ? अरे छोड़ो बेटा, तुम भी क्या क्या लेकर बैठ गई? बोलो, नाश्ता करेगी? मैं निकालूं नाश्ता? नहीं नहीं माँ, मुझे भी भूख नहीं लगी है, मैं बाद में खा लूंगी। अच्छा माँ, एक बात बताना, वो भाभी कंगन लेकर के आई थी, वो सोने के थे क्या? हाँ बेटा, वो सोने के ही थे। अभी तुम्हारे भाभी का एनिवर्सरी था ना, उसी पे बहू ने ये सोने का कंगन बनवाए हैं। माँ, भाभी का कंगन तुमने तो बनाकर नहीं दिए ना? वाह माँ, देखो जरा, शादी के बाद बेटी हमेशा पराई ही हो जाती है, बहू अपनी होती है ना माँ? अरे नहीं नहीं बेटा। नहीं नहीं क्या माँ? अरे जब चाहती है भाभी तो महंगे महंगे साड़ियाँ लेकर के आती है, और भी 1 2 नहीं 8 10 साड़ियाँ लेकर आती है। अलमीरा उनका देखो ना, साड़ियों से भरा हुआ है। अभी एक अलमीरा खोलेगी, पूरे कपड़े नीचे गिरेंगे। महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट लेकर के आते हैं। तुमने तो माँ मेरी शादी के बाद मेरी सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ली। माँ, जब मैं मायके से अपना ससुराल जाती हूँ तो तुम एक छोटा सा शगुन का लिफाफा पकड़ा देती है और बोलती है जा बेटा अपनी पसंद का कुछ ले ले। बताओ ना माँ, उस शगुन के लिफाफे से तो भाभी का एक ब्रांडेड साड़ी ही आएगी। पता नहीं माँ, तुम्हारे ऊपर भाभी क्या काला जादू कर दी है, जो मेरे ऊपर थोड़ा सा भी तरस नहीं खाती है। और बताओ माँ, पिछले बार ही भाभी ने 10 सूट लिया, उसमें से 2 सूट मुझे दिया। बताओ ना, ये कहाँ का न्याय है? उनकी तो मौज ही मौज हो रही है। यहाँ तो बेटी से कम बहू से ज्यादा प्यार लाड़ किया जा रहा है। मेरे मायके में तो उल्टा ही गंगा बह रहा है माँ। बहू यहाँ महंगे से महंगे अपना शौक पूरा कर रही है, और इसी घर की बेटी एक एक चीज के लिए तरस रही है। ये कहाँ का न्याय है माँ? बस करो गुल्लू, बस करो। अब कितना बोलेगी तुम? जो तुम अपनी भाभी को देखती है ना, महंगे महंगे साड़ियाँ, महंगे महंगे गहने, महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट, वो हम लोग नहीं दे रहे हैं। वो अपने कामयाबी से वो कर रही है, उसके लिए वो रात का नींद खोई है, दिन रात मेहनत की है, पढ़ाई की है, उसके बाद वो हासिल हुआ है उसे। अरे आज भी तुम्हारी भाभी दिन रात एक करके मेहनत करती है। अब तुम ही बताओ ना, सुबह से उठती है, जो काम करते करते 9 बजता है, 9 बजे अपना काम पर जाती है, उधर से आने के बाद शाम का चाय नाश्ता खाना सब बनाती है, मुझे एक काम तक नहीं करने देती है। और तुम्हें क्या चाहिए? जो हमेशा भाभी से जल रही है कि भाभी को ये चीज मिल रहा है, वो चीज मिल रहा है, यहाँ सारे ऐश मौज मिल रहा है, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। और ये तुम बोल रही है ना कि महंगे महंगे गहने, महंगे महंगे साड़ियाँ, महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट, वो हम लोग नहीं देते हैं, वो खुद अपने पैसे से लेती है। हम लोग को भी जो भी सामान घटता है वही पूरा करती है, बहू ही पूरा करती है। अरे साथ में तुम्हारा भी ध्यान देती है। अब ऐसा हो तो नहीं ना सकता बेटा कि वो जितना सामान लाती है वो तुम्हें दे दे। गुल्लू, तुम्हें कितना बार मैं समझाई थी कि बेटा पढ़ाई कर ले अच्छा से, ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगी, लेकिन नहीं, हम लोगों को बार बार बोलने समझाने के बाद तुम यही बोलती थी ना, मेरे ऊपर पढ़ाई का जोर मत डालो, मुझे जो होगा मैं देख लूंगी,
मैं तुम्हारे से एक पैसे नहीं लूंगी। यही से बोलती थी ना, यही से बोल करके ना मेरा मुंह चुप करवाती थी। बस सारे दिन भर इधर उधर दोस्तों से बात करना, दिन भर बैठ करके मोबाइल में गेम खेलते रहना। क्या हुआ वो सब करने से? आसमान जीत ली या समाज में तुम्हारा वाहवाही हो गया? पर माँ। मामा क्या गुल्लू? अरे जब लड़की कुछ ना करे फिर माँ बाप को यही लगता है ना कि अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर ले। जब लड़की अपने करियर बनाने में मन लगाए तो माँ बाप भी अपनी बेटी के साथ कंधे में कंधे मिलाकर खड़े हो जाते हैं। तब तक बेटी से शादी का बात नहीं करते जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, आत्मनिर्भर ना बन जाए, उसके बाद ही उसकी शादी के बारे में सोचते हैं। तुम्हारे में तो ऐसा कोई जुनून ही नहीं था बेटा। जब तुम्हारी शादी की बात मैं तुमसे की, मुझे ऐसा लगा कि तुम शादी के लिए तैयार बैठी थी और फट सा हाँ बोल दी, कर दी शादी हमने। कितनी बार मैं बोली थी तुम कामयाब इंसान बन जाओ बेटा, तुम्ही ने मना की थी। नहीं माँ, मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ कि मुझे ऊंचा पोस्ट वाला लड़का यूं ही पसंद कर लेगा, मेरे सारे नखरे वो उठाएगा, फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करूं? अब क्यों बेटा क्यों? लड़का भी अच्छा ढूंढ दिया, अच्छा कमाने वाला, तुम तो हो ही भला की खूबसूरत, फिर वो हर बात पर तुम्हें क्यों रोकता टोकता है? पैसे देने में आनाकानी क्यों करता है? बार बार खर्चे कम करने की और बचत करने की सलाह क्यों देता है? हर बात पर तुमसे हिसाब क्यों मांगता है? तुम अपनी मन मर्जी से सारी चीजें क्यों नहीं खरीद पाती है? अब तुम्हारी भाभी से पता चल रहा है ना अपने बलबूते पर कमाई करके खर्चा करने में कितना आनंद मिलता है। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है बेटा, अभी भी अपना पढ़ाई पूरा करो, अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ और दामाद जी तुम्हारा हर समय साथ देंगे। इस तरह से किसी को देखकर जलना, अपने मन में दूसरे के लिए बैर रखना, ये कहाँ तक सही है बेटा? तुम बताओ ना। माँ, काश मैं पहले आपकी बात मान ली होती तो ऐसा मेरे जिंदगी में आता ही नहीं। इतना बेबस, इतना लाचार मैं कभी होती ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी कुछ कर सकती है तुम, मुझे तुम पर विश्वास है बेटा।